हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज देखो हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज का जो हमारा प्रिंसिपल है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई एक अननोन रेजिस्टेंस हो तो उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हम मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस। तो पहले मीटर ब्रिज के इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, एंड देन हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक यहाँ पे बाकायदा वुडन बोर्ड होता है और वुडन बोर्ड पे मैंगनीन का 100 सेंटीमीटर या कह लो 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है। यानी कि ए बी जो है हमारा पूरा ए से बी तक का ये हमारा एक मैंगनीन का वायर है, जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिकली एक वुडन बोर्ड होता है और वुडन बोर्ड के ऊपर ये लगा होता है। तो 1 मीटर लंबा है यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि इस वायर को किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि किसी सेल या बैटरी किसी भी एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो हमने ए और बी को एक सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है और सोर्स का ईएमएफ हमने कितना ले लिया, ई ले लिया, और सोर्स के साथ हमने एक की भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और उसका ए एंड एक एल शेप्ड स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड होता है और इधर का बी एंड भी एक एल शेप्ड स्ट्रिप से कनेक्टेड है। अब ये भी एक हमारा सीधा कह सकते हो आई शेप्ड का हमारा स्ट्रक्चर है या प्लेन स्ट्रक्चर है। इस पे हमारे 3 पॉइंट्स बने होते हैं और इसमें हमारे यहाँ पे एक पॉइंट बना होता है, यहाँ पे एक पॉइंट बना होता है। पहले वाले के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये हमारी नोन है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग रख देते हैं, ये नोन वैल्यूज़ होती हैं हमारी, ठीक है। दूसरे वाले गैपिंग के बीच में नहीं A1 B1 के बीच में हम अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और ये जो तीसरा पॉइंट हमारा मिड वाला बचता है इस स्ट्रेट वाला स्ट्रिप का, इस स्ट्रेट स्ट्रिप के मिड पॉइंट को गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ हम लोग वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, अब स्लाइड क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अब ए और बी के बीच को जब हमने ईएमएफ से कनेक्ट करके रखा हुआ है तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डायगोनल्स होते हैं उस डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, तब हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। और उसमें इसका और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो और इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। यानी वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है कि P/Q = R/S, ये हमारा फॉर्मूला होता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट भी चलो मैं इसी में बना देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास अरेंजमेंट कैसा होता है कि एक ये रेजिस्टेंस लगा है, एक ये रेजिस्टेंस लगा है, एक ये रेजिस्टेंस लगा है और एक ये रेजिस्टेंस लगा है। अब बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ ये कनेक्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ से कनेक्ट होता है, ये डायगोनल हो गया। और यहाँ से कोई हमारा सोर्स कनेक्ट होता है, यहाँ से हमारा कोई सोर्स कनेक्ट होता है, प्लस और माइनस ले लिया। अब यहाँ से करंट हमारा आई सप्लाई हो रहा है, कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया। अब ये मान लिया हमारा P है, ये हमारा मान लो Q है, ये हमारा मान लो R है और ये हमारा मान लो S है। और इसी अननोन वाले की वैल्यू हम लोग निकालते हैं व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से भी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये वाला फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना मिले। यानी यहाँ पे इसकी निडल जो है अगर स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि ये इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलना चाहिए, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलना चाहिए। जब नहीं मिलेगा तब हम बोलेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब बैलेंस होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इस अननोन वाले की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि देयर आर 3 नॉन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड एक जो होता है एंड ओनली वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज अननोन, जिसको कि हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास वही है कि ये हमारा जो मैंगनीन का वायर है ए से बी तक का, इसका रेजिस्टेंस तो हमें पहले से नोन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नोन है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, R = होता है ρL/A। तो इसकी थिकनेस वायर की हमको पता होती है, तो थिकनेस अगर पता है तो एरिया निकल आएगा। इसकी रेजिस्टिविटी हमको पता है, लेंथ तो हमारे पास सामने 100 सेंटीमीटर दिया ही है। तो इस फॉर्मूला से हम मैंगनीन वायर का टोटल ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का भी हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और ये भी हमारे पास नोन है। और ये एक हमारा एक्स जो हमने लिख रखा है, ये हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले अरेंजमेंट तो समझ गए कि भैया हमारे ए और बी एंड को हम सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, किसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ बीच में हम लोग एक नॉन रेजिस्टेंस लगा देंगे और एक यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा देंगे। फिर क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर वाला एक वायर तो डायरेक्ट यहाँ से गैल्वेनोमीटर में आता है, दूसरा वायर जॉकी के साथ इस वायर पे हम लोग टच करते हैं, यानी कैसे इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और ये तब तक उस पॉइंट तक हम स्लाइड कराते हैं जब तक कि हमें गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या ना मिले, जीरो ना मिले, जब तक हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन स्टेबल ना हो, यानी कि जब तक इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा तब तक हम लोग कुछ भी नोट नहीं करेंगे। हमको स्लाइड तब तक कराना है जब इसका डिफ्लेक्शन यानी कि इसकी निडिल जो है अपनी इनिशियल यानी कि जीरो वाली सिचुएशन में आ जाए। जब जीरो वाली सिचुएशन में आ जाएगी तो उसको मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया और यहाँ पे चूंकि 1 मीटर का हमारा स्केल लगा हुआ होता है तो उसे हम नोट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, या किसी भी एक तरफ से हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। अब चलो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि और कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब देखो बच्चों, बड़ा आसान सा होता है, इतना ज़्यादा कठिन होता नहीं है। अब मान लिया हमने कि हमको नल पॉइंट भी मिल गया सी पे, यानी जब जॉकी को हम लेके सी पॉइंट पे टच करा दिए तो ए से एल सी तक यानी कि एल सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको नल पॉइंट मिला, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो मिला। नल पॉइंट का मतलब होता है डिफ्लेक्शन जीरो। तो जब जीरो हो गया तो इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स वाला जो नोन वैल्यू है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हम मान लो P है और इसका वैल्यू मान लो Q है, और यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफ A से लेके C तक, इसको मान लो आप S है, ठीक है, ये इसको R लिख लो, ठीक, कि A से C तक का रेजिस्टेंस हमारा RAC जो है R के बराबर है, और C से B तक का रेजिस्टेंस, C से B तक का रेजिस्टेंस हम मान ले S है, ठीक है। इतना हो गया। अब Q की वैल्यू हमको निकालनी है, तो अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये समझ लो कि RAC की वैल्यू, इतना तो हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। तो यानी कि रेजिस्टेंस को हम लेंथ के टर्म में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब समझो, ये वाली वैल्यू आप चाहे तो नोट कर सकते हो, चाहो ना नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा यहाँ पे और उसके बाद अब आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, सीधा हम लोग P/Q = R/S का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है ये देख लो, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ये देख लो। ये हमारा वैल्यू क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की जो वैल्यू है वो हम नोट कर लिया, यानी कि P है, ठीक। अननोन वाले की वैल्यू हमारा क्या है, Q है, उसको हमने लिख लिया। और ये ध्यान रहे, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको आप पॉइंट आउट कर लो, इसे हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है, A से C तक का रेजिस्टेंस यानी कि RAC लिखा, RAC डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस यानी कि RC से लेके B तक का रेजिस्टेंस। अब देखो RAC का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो RAC का रेजिस्टेंस हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि R बराबर क्या होता है, ρL/A। तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, तो रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा। तो जब A से C तक के लिए निकालोगे, यानी A से C तक का रेजिस्टेंस तो इतना ही आएगा, ρL/A। और जब रेजिस्टेंस C से B तक के लिए निकालोगे, C से B तक के लिए आप निकालोगे तो रेजिस्टेंस कितना जाएगा, रो। अब यहाँ लेंथ आ गया 100 - L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये वैल्यू भी हमको मिल गया और ये वैल्यू भी हमको मिल गया। अब अगर दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे रख दें, तो समझना अब क्या हो जाएगा कि P/Q। तो P की वैल्यू तो हमारे पास पता ही है कि नोन है, Q की जगह हमारे पास X वाला है जिसको कि हमें निकालना है, इक्वल टू, ठीक। अब इसकी रेजिस्टेंस A से C तक का रेजिस्टेंस हमको मिल गया, कितना मिल गया कि ρL डिवाइडेड बाई A। फिर C से B तक का रेजिस्टेंस हमको कितना मिल गया कि ρ100 - L डिवाइडेड बाई A। अब देखो रो डिवाइडेड बाई A, रो डिवाइडेड बाई A एक दूसरे से कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास क्या बचा, X की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी बच गया केवल कि P/X = L/100 - L। X की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाला है। देखो X बराबर क्या हो गया कि P100 - L डिवाइडेड बाई L। तो इस वाले फॉर्मूले से हम अननोन रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको क्या क्या कि मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें वुडन ब्लॉक के ऊपर एक मैंगनीन का वायर लगा होता है जो 100 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। यहाँ पे ये एक एल शेप्ड स्ट्रिप लगा है, यहाँ इस एंड पे भी एल शेप्ड स्ट्रिप लगा होता है, अब बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप लगा होता है। पहले वाले एल शेप स्ट्रिप और स्ट्रेट स्ट्रिप के बीच में एक नॉन रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। फिर स्ट्रेट वाले के दूसरे एंड और लास्ट एंड वाला एल शेप स्ट्रिप के बीच में नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं। जो इसका मिड पॉइंट होता है उस मिड पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी से कनेक्ट करके यहाँ पे जॉकी को हम लोग इस वायर पे टच करते हैं, धीरे धीरे टच कराते हुए जाते हैं। जब टच कराते हुए जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो हम इतना लेंथ मेजर कर लेंगे, और जब इतना लेंथ मेजर कर लेंगे तो रिमेनिंग लेंथ आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, बिकॉज टोटल लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इस अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया कि P
पी इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो आपके पास होता है उसमें आप जो भी रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हो वो वैल्यू आपके सामने नोन है। 100 माइनस ये वाला लेंथ आपके पास नोन है, कितने सेंटीमीटर आपने नोट किया है। तो इस फार्मूले में यूज करके आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा मीटर ब्रिज कह लो या इसको स्लाइड वायर ब्रिज कह लो, उसका सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।